सारे मूल निवासी साथियों को सविनय जय भीम। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन 100 साल पहले नागपुर में अखिल भारतीय बहिष्कृत समाज परिषद 3 दिन की संपन्न हुई थी। और आज के दौर में जैसे बहुत सारी चर्चा होती है, कॉन्फ्रेंस होता है, वैसा तो उस जमाने में नहीं था। एक भारत देश में जब भी कोई चर्चा शुरू हो जाती तो पूरे देश भर में उसके समर्थन में और विरोध में कुछ न कुछ आवाजें निकल आती थी। इसलिए इस अखिल भारतीय बहिष्कृत समाज परिषद का एक अहम महत्व है। अपने आप में वो बहुत ही कारगर साबित हो गई। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि इस चर्चा में हमने शब्दों का जो प्रयोग किया है जी। कि शाहू जी महाराज फुले और बाबा साहब के बीच की कड़ी है। इन दोनों को जोड़ने वाले जो कोई है वो शाहू जी महाराज। एक राजा होने के बावजूद और जो महाराज थे, कोल्हापुर संस्थान था उनका, तो कोल्हापुर के वो महाराजा थे। वो महाराजा होने के बावजूद भी इस तरह का प्रयास करते थे कि अपनी सारी जो प्रजा है, रयत है, उस प्रजा को सही ढंग से शिक्षा मिले, सही ढंग से सम्मान मिले और रोजगार के साधन मिले। जो 3 महत्वपूर्ण आदमी के जीवन में, किसी भी इंसान के जीवन में जिन 3 महत्वपूर्ण बातें रहती है, उन पर पहला ध्यान शाहू जी महाराज जी ने दिया था। और उनको एक किसी ने बाध्य नहीं किया था कि ऐसा करो, डिमांड नहीं रखी थी। फिर भी वो जिस तरह से भारत के सामाजिक इतिहास को समझते थे, देखते थे और अपने आप को उन्होंने महात्मा फुले जी से, राष्ट्रपिता फुले जी के विचारों से जुड़ा लिया था। और इसीलिए वो उस समय में सत्यशोधक समाज के बहुत बड़े समर्थक थे और उनको प्रेरणा देने वाले, प्रोत्साहन देने वाले राजा थे। जी। महाराष्ट्र में जो सत्यशोधक समाज की उन दिनों जो काम चलता था, उसके पीछे जो मदद थी, प्रेरणा थी, वो शाहू जी महाराज जी की थी। और शाहू जी ने दूसरा बहुत बड़ा काम किया था कि जो पिछड़ा वर्ग है, अस्पृश्य समझ जिनको समझा जाता है, उनमें से ही कोई ऐसा आदमी, ऐसा नायक सामने आ जाए कि जो इन समाज समुदाय के प्रश्नों को ठीक तरह से समझ ले और अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत करे। और यही काम उन्होंने मानगांव परिषद में पहले किया था, जहां पहली बार शाहू जी महाराज ने अस्पृश्य जनजातियों को ऐसा कहा था कि आपका पुढ़ारी, आपका नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है और आप इनके पीछे रहिए। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि मानगांव परिषद पहले हो गई थी, जहां बाबा साहब को उन्होंने एज अ लीडर लोगों के सामने रखा था। और उसके बाद नागपुर में परिषद हुई और
जो बाबा साहब और राजर्षि शाहू महाराज इन जी दोनों के सोच से हो गई थी। आज के दौर में शाहू जी जी महाराज जो सोच रखते थे, जो विचार रखते थे, वो बहुत बड़े पैमाने में आज भी हमें प्रेरक है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि शाहू जी महाराज जो कर रहे थे, जो उनका काम था, जिस तरह से अपने राज्य में कोल्हापुर जहां था, तो उधर उन्होंने जिस काम की नींव रखी थी वो था, मैंने बताया, शिक्षा, रोजगार और जाति निर्मूलन। ये तीन बातों को बढ़ावा देने का काम उन्होंने किया था। और इसी काम के साथ जब वो आगे बढ़ते थे, तब जी उन्होंने इस नागपुर में जो अधिवेशन होता है, परिषद होती है, उसमें आने का न्योता उन्हें बाबा साहब ने खुद दिया था। उनको एक पत्र भेजा था, एक लेटर भेजा था उनको आने के लिए। मगर कुछ ऐसे भी लोग थे कि इसमें बाधा डाल रहे थे, शाहू जी महाराज ना जाए नागपुर को, इसलिए प्रयास कर रहे थे। जी उनको कह रहे थे कि आप तो सबके राजा हैं, तो ये धेड़ और चमार लोग हैं, उनके कॉन्फ्रेंस में आप क्यों जा रहे हो। जी फिर भी और एक दिक्कत आई थी शाहू जी महाराज को कि उनकी बेटी थी, वो बीमार थी। बाबा साहब ने लिखा कि हम भी आपके ही, आप राजा हो, हम प्रजा है, इस नाते से हम भी आपके प्रजा है, तो आपको हमारा भी दुख दर्द जानना चाहिए। अगर आप नहीं आओगे तो हमने जो काम करने का सोचा है उसमें कुछ दिक्कत आ जाएगी। तो जी उस लेटर में ये जो पे बाबा साहब बताते हैं कि हमने जो सोचा है वो हो नहीं, सफल नहीं हो पाएगा। जो सोचा था वो क्या था, इसका किधर भी जिक्र नहीं होता कि इन दोनों महान हस्तियों ने जब आपस में बातचीत की थी मानगांव परिषद में, तब क्या सोचा था, तब उन्होंने क्या तय किया था, इस बात को कैसा बढ़ाना है, जाति निर्मूलन की। और जो जाति के विक्टिम है, अस्पृश्य समझे जाने वाले लोग हैं, उनमें आत्मसम्मान देने के लिए जो लड़ाई लड़नी है, वो किस तरह से लड़नी चाहिए, कहां तक लड़नी चाहिए, इसमें इसका कुछ तो उन्होंने सोचा था, स्ट्रैटेजी बनाई थी। और उस स्ट्रैटेजी के तहत नागपुर में अधिवेशन हो रहा था। इधर शाहू जी महाराज ना जाए इसलिए तो खूब प्रयास हो गए, फिर भी शाहू जी महाराज आ गए। शाहू जी महाराज आने के बाद कुछ लोगों ने ये तो भेड़ों के राजा है ऐसे बोल दिया था। जी शाहू जी महाराज ऐसे बातों से पीछे हटने वालों में से नहीं थे। शाहू जी महाराज भली भांति जानते थे कि हमारे साथ कौन है, हमारे विपक्ष में कौन है, हमारे जी सामने कौन है। और ये सब जानते हुए भी जानबूझकर उन्होंने इस परिषद का निमंत्रण स्वीकार किया था। और 30 मई 1920 में जब इस नागपुर परिषद में उन्होंने अपने ख्याल रखे थे, अपने विचार रखे थे, तो उसमें बहुत सारी बातें हैं। कुछ चंद बातें मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो वो ये सब उन्होंने एक लोगों के सामने एक कन्फेशन के रूप में कहा कि कुछ साल पहले मैं भी ऐसा ही था कि मैं तुम लोगों को अपने भाईचारे से, बंधु प्रीति के नजरिए से नहीं देखता था। ये लोग कुछ तो कम है ऐसा मैं सोचता था, लेकिन मैं गलत था।
एक राजा कहता है कि मैं गलत तरीके से सोचता था, मैं गलत नजरिए से देखता था। वो आगे ऐसा कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा कहेंगे अपने निजी स्वार्थ के लिए, मैं तुम्हारी समस्या को समझता हूं, उसका हल ढूंढता हूं, मैं आप तुम्हारा उद्धार करूंगा, ऐसे बातें रखेंगे, लेकिन वो निजी स्वार्थ के लिए। शाहू जी महाराज ने एक बात तो भली भांति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारा नेता नहीं हूं। उन्होंने कहा है मुझे किसी का नेतृत्व करने के लिए काम नहीं कर रहा हूं, मुझे जो करना चाहिए वो काम मैं करता हूं। मैं अपने घर के लोगों को भी ऐसा नहीं करता कि तुम मेरे पीछे आओ। अगर तुमको ऐसा लगता है कि मैं जो काम करने जा रहा हूं वो सही है, सच है, तो तुम अपने बलबूते पर उस काम को आगे ले जाओ, मेरे पीछे मत आओ। तुम अपने बलबूतों पर उस काम को आगे ले जाओ। ये शाहू जी महाराज का कहना था। शाहू जी महाराज क्या करते हैं कि अपने काम के कार्य के रूप से लोगों के सामने एक मॉडल रखते कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। जी। उन्होंने एक सेंटेंस कहा था उस अधिवेशन में। उन्होंने कहा था कि किसी भी मनुष्य जाति के लिए अस्पृश्य ऐसा शब्द उपयोग करना ये बहुत ही गलत बात है। मनुष्य जाति को अस्पृश्य समझना ये बहुत गलत बात है। और मैं ऐसा समझता हूं कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुमको अस्पृश्य समझते हैं, अछूत समझते हैं। उनसे भी बहुत बुद्धिमान, पराक्रमी, सद आचरण करने वाले और स्वार्थ त्यागी लोग हो। देखो किस नजरिए से एक राजा देखता है लोगों को, और ये देखना ये किस लिए अहम है, महत्वपूर्ण है। लोगों को का आत्मविश्वास बढ़ाना, आत्मसम्मान बढ़ाना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसके आगे एक जो बहुत अहम बात उन्होंने कही थी वो है कि हम सब हिंदी हैं, हिंदी यानी हिंदुस्तानी जी। हम सब बंधु हैं। हम किसी भी वर्ण के, किसी भी जात धर्म के हो, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी लोग हैं। और अपना धर्म अपने राष्ट्र के हित के आड़ कभी भी आना नहीं चाहिए। जी। देखो क्या सोचते हैं शाहू जी महाराज कि अछूत हो या और कौन से भी जनजाति का आदमी हो, वो इस राष्ट्र का नागरिक है। नागरिकता देने की जो बात है वो शाहू जी महाराज ने शुरुआत की है। वो देखो किसी भी राष्ट्र में नागरिक की क्या व्याख्या रहती है? सिर्फ उस देश में, उस राष्ट्र में जन्म हुआ इतना तो काफी नहीं होता। इसके साथ उसको वो सब हक मिलने चाहिए जो एक नागरिक को होने चाहिए। जैसे कि वोटिंग का अधिकार। उस जमाने में अछूत तो पशु के समान माने जाते थे। तो भाई बंधु कहना, हिंदी कहना, हिंदुस्तानी नागरिक कहना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और इस बात को रखते हुए उन्होंने राष्ट्र के नजर से तुम हम कौन है ये सोचने को मजबूर किया है। उन्होंने कह दिया कि को इस राष्ट्र में बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे वर्ण है। हम कौन से भी वर्ण से हो, जाति से हो, धर्म से हो, लेकिन राष्ट्र के लिए जब हम काम करते हैं, सोचते हैं, तो धर्म, जाति, वर्ण उसके आड़, उसके दरमियान नहीं आना चाहिए। और
दूसरी बात, दूसरा पक्ष वो रखते हैं, ऐसा है कि दया धर्म का मूल है और नरक मूल अभिमान। अगर ये बात सच है तो हम लोगों को, यानी कि जो अपने आप को सवर्ण समझते हैं, अपने आप को ऊंचा समझते हैं, उनको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जनी जनार्दन, तो लोगों में ईश्वर को देखना, आज सब प्राणियों में ईश्वर को देखना, ये हमारा काम है। और उनकी सेवा अगर हम नहीं करते तो देश की सेवा हम नहीं करते। देश की सेवा, इसका दूसरा अर्थ है कि देश बंधु की सेवा, शाहू जी महाराज की ही व्याख्या है। देश की सेवा, इसका मतलब सिर्फ देश का नक्शा, झंडा या और कुछ इसके बारे में सोचना नहीं है। देश बंधु की सेवा, उनकी मदद, उनको ऊंचा उठाना, ये सब करना, इसको राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र प्रेम, ऐसा नाम शाहू जी महाराज देते। तो बहुत सारी बातें उन्होंने की है, और भी बहुत सारी बातें उन्होंने की है, उनको हम नहीं समझना चाहिए। बहुत सही आपने सवाल किया है कि शाहू जी महाराज पहले से इस बात के आग्रही रहे कि जो पिछड़े हैं, जिनको अस्पृश्य समझा जाता है, अछूत समझा जाता है, उनकी अगर समस्या है, उनके जो दुख दर्द है, उनको भली भांति जानने वाला आदमी कोई गैर नहीं होता। कोई ऊंचे कास्ट, अपर कास्ट का आदमी, वो अच्छी तरह से ये सब समझ लेगा और ये उनका लीडर बनेगा, ये तो बात नहीं बनती। उसमें उसका निजी स्वार्थ हो सकता है। अगर अपने कोई समस्या है वो खत्म करना है, तो अपने आप में कोई लीडर पैदा करना चाहिए। और इसी वजह से शाहू जी महाराज ने कह दिया था कि अपना नेता तुम्हें खुद को चुनना होगा और अपने लोगों में से ही चुनना होगा। उस समय महाराष्ट्र में विठ्ठल रामजी शिंदे थे, वो डिप्रेस्ड क्लास मिशन का काम करते थे, और वो बहुत सारे अस्पृश्यों के साथ रहकर काम करते थे, अस्पृश्यों की बस्ती में रहा करते थे, इसलिए लोग उनको धेड़ शिंदे ऐसा भी कहते थे। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अस्पृश्यों के, अछूतों के साथ रहकर, श्रीम माटे नाम के एक मराठी के लेखक थे, उनको भी लोग धेड़ माटे ऐसा कहते थे। तो विठ्ठल रामजी शिंदे अपने आप को लीडर मानते थे अछूतों के। उनकी जो डिप्रेस क्लास मिशन थी वो प्रतिनिधित्व करती है, ऐसा उनका दावा था। इसी अधिवेशन में इस बात पर अगले दिन चर्चा हो गई है, और जो उनके डिप्रेस क्लास मिशन ने, विठ्ठल रामजी शिंदे, उनके लोगों ने जो भी दिया, एक निवेदन दिया था अंग्रेजों को, उसके संबंध में उनका निषेध करने का ठहराव उन्होंने रख दिया था। तो ये सोचने की बात है कि नेता कोई गैर आए और अपने निजी स्वार्थ के लिए नेतृत्व करने का प्रयास करे, तो वो तुम्हारी समस्या तो खत्म नहीं करेगा, लेकिन अपने आप को सब लोगों का, बहुजन समाज का नेता स्थापित कर देगा। तो ये अगर ये बात कैसे होगी कि सब प्रश्न तो वही के वही रह जाएंगे, उनमें कुछ बदलाव नहीं आएगा, मूलभूत परिवर्तन नहीं आएगा। जिस तरह से हम देखते हैं कि गांधी जी ने कह दिया तो अस्पृश्यों के बस्ती में जाओ और स्वच्छता करो। बाबा साहब ने उनको कहा था कि तुम कांग्रेस का जो मेंबर होना चाहता है, उसको पहले
उसको ये कह दे कि मैं अपने निजी जीवन में अस्पृश्यता नहीं मानू, ऐसे एक कलम उस पर आपने रखना चाहिए। वो गांधी जी ने कभी माना नहीं। तो ये जो बातें मलम पट्टी की तरह होती है, वो बीमारी जड़ से नहीं निकलती, ऊपर से काम थोड़ा बहुत होता है। और जड़ से समस्या अगर समाधान चाहिए तो ऐसा शख्स, ऐसा आदमी, ऐसा नेता आना चाहिए जो ये दर्द भली भांति जानता हो, इस समस्या को सही ढंग से सही मायने में समझता हो। और इसीलिए शाहू जी महाराज ने बार बार एक कहा है कि मैं नेता नहीं हूं, मेरे पीछे मत आओ, मैं कुछ काम करता हूं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो तुम अपने बलबूते पर वो काम करो। तो वो मॉडल रखते हैं, जो काम करते हैं उसका मॉडल रखते हैं, और इस तरह से काम होना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। और वो सिर्फ बोलते नहीं है। मुनेश कुमार जी ने अभी बोल दिया था कि इंटरकास्ट मैरिज, उन्होंने कह दिया कि अगर एक जाति भेद जो है कम होना है तो इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए। शाहू जी महाराज ने सिर्फ ऐसा कहा नहीं है, उन्होंने अपने खुद की बेटी का इंटरकास्ट मैरिज कर दिया। जी। तो एक मिसाल उस लोगों के सामने रखते, सिर्फ कहते हैं ऐसे नहीं है। अभी कह दिया था कि मुनीश कुमार सर जी ने कि कुछ लोगों को, कुछ अछूतों को उन्होंने बैरिस्टर बना दिया। तो उस जमाने में बैरिस्टर की सनद दी जाती थी, वकील बनाया जाता था, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या था? उन्होंने इसी भाषण में कह दिया है कि अगर मैं अपर कास्ट को ऐसा देता तो उसके ऊपर चर्चा नहीं होती, लेकिन मैं लोअर कास्ट के लोगों को बैरिस्टर बना देता हूं, वकील बना देता हूं, तो लोगों को आफत लगती है। लेकिन मैं ये क्यों करता हूं? तो मैं उनको एक संधि, जिसको हम बोलते हैं आज, उनको एक ऐसी उनके एक संधि की समानता है जिसे हम बोलते हैं, वो देता हूं। इससे क्या हो सकता है कि आगे बढ़कर उनमें आत्मविश्वास आ जाएगा, हम भी औरों की तरह कुछ कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, अपना वाद विवाद जो है अपने हम सुलझ सकते हैं, ये सब इनमें आ जाएगा। और उन्होंने जो वकील की सनद दी थी, बैरिस्टर बना दिया था, वकील की सनद दी थी, वो तो अनपढ़ लोगों को नहीं दी थी, जिनको दी थी वो पढ़े लिखे मैट्रिक हुए लोग थे, उनको दी थी। तो उनका जो काम है तो इस तरह का है कि अच्छे समुदाय में के अछूत और पिछड़े लोगों के, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ऊपर उठाओ, उनको समस्या क्या है ठीक मायने में समझाने में मदद करो, और उनको ही नेतृत्व करने दो। इससे ही समाज ठीक तरह से आगे आ सकता है और अपने सारे समस्याओं को अपना खुद ही सुलझ सकता है, ऐसा शाहू जी महाराज का मानना था। जी, बाबा साहब ने शाहू जी के बारे में एक बहुत ही अच्छे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे, पिलर ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। शाहू जी महाराज क्या है? तो पिलर ऑफ सोशल डेमोक्रेसी है, सामाजिक लोकशाही, जिन्होंने अपने राज्य में उसका एक प्रयोग सबके लिए सामाजिक लोकशाही का किया था। और एक राजा क्या कर सकता है, अगर उसने मन में ठान ली तो क्या कर सकता है, ये जो शाहू जी महाराज ने करके दिखाया, सिर्फ बातें नहीं की, करके दिखाया। इसके लिए बहुत सारे, आज भी हम ऐसा देखते हैं कि शिक्षा पे अपने बजट का जो हिस्सा रहता है, वो सबसे ज्यादा खर्चा शाहू जी महाराज करते थे। जी। स्वतंत्र भारत में भी आज तक शिक्षा
पर उतना हिस्सा खर्च नहीं होता जितना शाहू जी महाराज करते। और वो कहते थे कि मुझे उसमें कोई दिक्कत ऐतराज नहीं है कि शिक्षा पर खर्च करना, क्योंकि इससे ही तो हमारा समाज बढ़ने वाला है। तो शाहू जी महाराज, फुले और बाबा साहब, ये तीन लोगों के बारे में अगर हमें सोचना है तो एक कॉमन जो बात है वो ये है कि इन तीनों ने अपना शत्रु कौन है उसे जी सही ढंग से जाना था। जिस विचारधारा से हम प्रभावित है, बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, और जिस विचारधारा की वजह से जो मनुवादी है वो वैदिक विचारधारा है, ब्राह्मणवादी है, उस ब्राह्मणवादी मनुवादी विचारधारा की वजह से आदमी को पशु के समान माना जाता है, उस विचारधारा से हमारी लड़ाई है। और वो जी लड़ाई लड़नी है तो अकेली नहीं लड़नी है। दिस इज मास मूवमेंट। मास मूवमेंट है, ये लोगों को साथ लेकर ये सब काम करना है। तो इसीलिए तो शाहू जी महाराज कानपुर भी जाते हैं और नागपुर भी जाते हैं। वो जी राजा है कोल्हापुर के, तो उनको वहीं पर काम करना चाहिए था ना। तो जाते हैं, तो ये सब जो उन्होंने काम शुरू किया था वो लोगों तक पहुंचाना, उनको लोगों में स्थापित करना, ये उनको बहुत महत्वपूर्ण लगता है। और नागपुर में अगर गए तो उधर रघु जी भोसले थे, उनके संबंधी थे। लेकिन रघु जी जी भोसले ने शाहू जी महाराज का स्वागत नहीं किया था उस समय। रघु जी भोसले तो शिकार करने के बहाने चल गए, और शाहू जी महाराज को एक क्रिश्चियन बंगला में रहना पड़ा, बंगलों में रहना पड़ा था। फिर भी ये सब अधिवेशन होने के बाद शाहू जी अपने सारे साथियों के साथ पैलेस में पहुंच गए। रघु जी भोसले के, उनकी माँ थी, उनके चरण स्पर्श किया, माता जी को बहुत अच्छा लगा। ये सब जो लोग थे उनमें अछूत भी थे, बाकी सरदार भी थे, उन सबको एक मेजबानी नागपुर में मिली थी। जी उन्होंने अपने जो संबंधी है उनको भी एक करने को बाध्य किया था कि नहीं, ये भी अपने ही लोग है। उस जी भाषण में अंत में बात रखते हुए शाहू जी महाराज ने कहा है कि आप लोगों ने मुझे अपना समझा है, ये मेरे लिए गौरव की बात है। मुझे इस कॉन्फ्रेंस में आपने बुलाया क्योंकि तुम अपना समझते हो, और मैं इस बात को अंत तक नहीं छोड़ूंगा। शाहू जी महाराज अपना रिलेशन जो है तो किससे, आजकल हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि लोगों को दिखाना चाहिए कि हमारा रिलेशन कांटेक्ट ऊपर वाले लोगों, ऊपर के लोग, ऊपर वाले लोग उनके साथ है। किसी भी स्तर के ऊपर के लोग, राजनीति में हो, धर्म में हो, जाति में हो, ऊपर। शाहू जी महाराज अलग है। वो कहते हैं ये अछूत है, ये मेरे बंधु है, और मेरा रिलेशन उनके साथ है, वो बरकरार जी रहना चाहिए। मुझे काम करना है तो उनके लिए काम करना है, वो बरकरार रहना चाहिए। तो जी इसी सोच के साथ वो काम करते थे। उनको भली भांति उनको मालूम था कि हमारी लड़ाई मनुवादी विचारधारा से है, ब्राह्मणवाद के साथ है। इसलिए खुले आम वो ब्राह्मणों को चैलेंज करते थे, उनको सुनाते थे, उनको शास्त्रार्थ कहते थे, करते थे। शाहू जी महाराज अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से जानते थे और संस्कृत भी थोड़ा बहुत जानते थे। तो उनके भाषण में, तुम आपने अगर कानपुर का भाषण सुना हो तो उन्होंने जी उसमें संस्कृत के श्लोक भी इस्तेमाल किए हैं और अंग्रेजी में ही कुछ कमेंट की है। तो शाहू जी महाराज अब पढ़े लिखे थे, उनको उनकी में एक नई सोच थी, और वो नई सोच इस राष्ट्र निर्माण के बारे में थी। सिर्फ
अपनी कास्ट के बारे में नहीं थी, तो राष्ट्र निर्माण का जी उनका उद्देश्य था। ईडी का जो सर, हम मस्तक कंक्लूड देखते कीजिए हैं। प्लीज। जी हाँ हाँ। तो क्या होता है देखो कि फुले और बाबा साहब उनके बीच में अगर शाहू जी नहीं होते तो ये आंदोलन अधूरा रहता, टूटा टूटा रहता, टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ ऐसा रहता। एक बहुत बड़ी बात हो गई कि शाहू जी महाराज इन दरमियान आ गए। सयाजी राजे भी थे, लेकिन शाहू जी महाराज ने जितना बड़ा काम किया है उतना तो उन्होंने नहीं किया था। तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की, सम्मान की और जी अपने आप में धन्यता महसूस करने की बात है कि हम शाहू महाराज के आदर्श पर चलने वाले मूल निवासी कार्यकर्ता है, और ये तीनों लोगों को सामने रखते हुए अपना जो मूल निवासी का जो काम है वो करना चाहिए। जी धन्यवाद। जी।